और देख लो हमारे यहाँ फेरे पे भी मजाक है, ले ले लाडो फेरे यूं मर जाता है और बतेरे। मैं लुगाइया में बढ़ के फागण के नृत्य लिखा करता, ये मैंने लुगाई। पुरानी चीजों की कदर करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, बुजुर्गों को भूल जाते हैं। दादी के पास बालक नहीं बैठते, पोता नहीं बैठता। पटड़ी पटड़ी मूसी जा, बनड़े की बेबे रूसी जा, दौड़ी एली के मोगे मोग, पटड़े की बनड़े की बेबे के लोग के लोग। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसे इंसान से मिलाएंगे क्योंकि भाई जो हरियाणा संस्कृति की अगर बात करें, जो विदेशों में भी जाकर डंका बजा चुका है अपनी हरियाणवी संस्कृति का, और अगर बात करें हिंदी साहित्य या फिर अपनी लोक संस्कृति की, तो 10 से ज्यादा किताब लिख चुका है। और सारे ने तुमने अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरोहर तो जरूर देखी होगी, तो उस धरोहर ने सजाने वाले, बनाने वाले या उसमें जो सालों पुरानी चीजें हैं उन सारी चीजों ने धरोहर बनाने वाले तो डॉक्टर महासिंह पूनिया, राम राम सर। राम राम जी, राम राम। तो सर हरियाणा संस्कृति की अगर बात करें तो हर साल रत्नावली विश्वविद्यालय में मनाई जा है। तो संस्कृति अगर बात करें, संस्कृति और संस्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक चीज कहते हैं आज के टाइम में कि आजकल वाले तो न्यू हो गए, आजकल वाले तो न्यू करे हैं, सारा पांडा आजकल वाले पर फोड़ने लगे। तो इस चीज ने बचा के क्यों कर रखा है? देखिए, बचाने की जो बात है, परंपरा हमेशा बदलती रहती है और समय के अनुसार जो पेड़ की सूखी टहनी होती है वो टूट जाती है और आगे बढ़ती रहती है, नई कोपलें आती रहती हैं। और रत्नावली की शुरुआत आप देखते हैं कि ये 1984-85 से हुई। वैसे हरियाणा दिवस मनाने की शुरुआत 1966 से ही हुई। उसके पश्चात आपको बड़ी हैरानी होगी जान करके, जो फिल्मों में अभिनेता है राजेंद्र गुप्ता, वो भी इसी मंच का हिस्सा रहे हैं, मेघना मलिक भी इसी मंच का हिस्सा रहे हैं, जयदीप अहलावत भी इसी मंच का हिस्सा रहे हैं, मैं भी इसी मंच का हिस्सा रहा हूँ। इसके साथ ही आप जो है देख सकते हैं महावीर गुड्डू भी इसी मंच का हिस्सा रहा है, जगवीर राठी भी इसी मंच का हिस्सा रहा है। तो इन मंचों के माध्यम से जो जो हमारे संस्कार और संस्कृति जो है मतलब फली और फूली है, वर्तमान दौर में थोड़ा सा एक अभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें आशावादी रहना चाहिए। और मुझे किसी कवि की वो पंक्तियां भी ध्यान आती हैं, आहा प्रकृति के पीछे एक पुरुष है न्यायी, आशा रखो आशा रखो आशा रखो भाई। तो हमें आशा रखनी चाहिए। और मुझे ये जानकर मतलब बहुत खुशी हुई और आपको बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि आड़े इस रत्नावली में कम से कम 10-15 बालक मैंने हरियाणवी ड्रेस में घूमते उड़ देखे, 10-15 छोरी मैंने हरियाणवी दामन पैड़ के घूमती उड़ देखी, और 30-40 से यानी कि 50-60 छोरी जो है पगड़ी बांधते हुए देखी। ये इस रत्नावली की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम अपनी संस्कारों से, अपनी संस्कृति से चाहे कुछ समय के लिए जुड़े, जब उनको वो अच्छी लगती है तो वो उससे जुड़ते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी है उनके जो फैमिलीज हैं, वहाँ जिन बच्चों का जन्म हुआ उन्होंने कभी हरियाणवी ड्रेस नहीं पहनी थी, लेकिन जब उन बच्चों ने हमारे को देख करके हरियाणवी ड्रेस पहनी तो उनके परिवार को इतनी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम ताउम्र आपके ऋणी रहेंगे। हमारे लाख कहने के बावजूद इन बच्चों ने कभी घाघरा नहीं पहना, और जिस दिन पहली बार घाघरा पहना तो सारी रात जो बच्चियां वहां घाघरा यानी के पहन के ही सोई। तो ये जो भाव है कि बच्चे को एक बार एक्सपोजर जो है मिल जाए किसी न किसी तरीके से, चाहे कनाडा में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, हर जगह आज हरियाणवी संस्कृति का बोलबाला है। अब वो दौर गया कि केवल पंजाब का बोलबाला है, अब तो हरियाणा का बोलबाला हर जगह है। हमारे उद्योगपति, हमारे जितने साथी हैं, वो विदेशों में रह करके हरियाणवी कलाकारों को पंजाब की तर्ज पे हरियाणा के लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया है। अब हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं वो अपना सारी प्रस्तुति वहां पर देते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे आपका यूएसए हो। अच्छा सर, नू बता दो सबसे पहले आता है कि आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है डिडवाड़ी, और मेरे गांव के बारे में कहावत है, बेरनबाड़ी चाल पड़ा डिडवाड़ी। यो कौन से जिले में आवे सर, नू और बता दो। जिला पानीपत में आवा है, क्योंकि हर गांव का चरित्र उसकी कहावत कहती है। ये खासियत है। जैसे बहुत से ऐसे हैं, मैं गया शामड़ी मेरे जंदे हमारी कामड़ी, तो इसी तरीके से 884 पीवे सीत बतावे लासी, यानी कि अपने आप को जो है लाइट गई
गांव के चरित्र को कहने के लिए ग्रामोक्तियां हैं, गांव की उक्तियां हैं, गांव की उक्तियां हैं। आपके आसपास जितने भी आपके गांव होंगे वहां पर जैसे जींद के विषय में है तो जींद और नींद में कुछ भी हो सके है, तो कहीं पर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि गांव के लोगों ने अनुभव के आधार पे वो सारी जो ग्रामोक्तियां हैं वो गढ़ रखी है, उसी के अनुसार सारी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो सर एक और बात बताओ उन्हें जी, जो आपने पगड़ी का नाम लिया अपने देसी भाषा में खंडका कहते हैं जी, कि अपनी बोली अलग अलग है जी, हरियावड़ी जैसे बोली बोली जा है कि किते कुछ कह दे, किते खाट न खाट कह दे, किते चार पाई कह दे हैं, किते छोटा टाइम कह दे हैं, किते सांझ कह दे हैं, किते नु कह दे हैं सांझ छिड़ा होगा अंडीवारा हो गया। जी, जी। तो सर पगड़ी की अगर बात आवे तो पगड़ी असल में है क्या चीज? देखिए, पगड़ी वैसे तो पाग शब्द से बनी है और पाग जो होता है वो मान सम्मान का प्रतीक होता है। जब हम नॉर्थ इंडिया में क्या पूरे भारत में आदि देवता शिव है, भगवान शिव की जटाओं से पगड़ी की शुरुआत होती है और उसके पश्चात शक आए, हुण आए, युद्ध होने लगे तो लोगों ने अपने सिर की सुरक्षा के कवच के लिए कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। वहां से पगड़ी की शुरुआत हुई और फिर लोगों ने क्या किया कि इसको मान सम्मान के साथ जोड़ दिया। आपने किस्सा भी सुना होगा, पगड़ी बदल यार। तो पगड़ी जो होती है, जब भी हमारे यहाँ कोई संस्कार होता है यानी कि मृत्यु का संस्कार भी होता है तो उसमें भी पाग देने की परंपरा है। इसको पगड़ी भी बोलते हैं, इसको साफा भी बोलते हैं, इसको खंडका भी बोलते हैं, इसे खंडवा भी बोलते हैं। तो ये वैदिक कालीन जो संस्कृति है हमारी वहां से चली आ रही है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आप देखो, जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पास हेड था, उनके पास पगड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी जो पगड़ी है वो जीवित रही और इस पगड़ी के माध्यम से आप देखते हैं कि हरियाणा में खादर है, बांगर है, बागड़ है, ब्रज है, मेवात है, अहिरवाल है। तो हर क्षेत्र की जो पगड़ी है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। कुछ पगड़ियां यानी कि जात के आधार पर भी आप देखोगे बिश्नोइयों की पगड़ियां आपको अलग तरह की मिलेंगी। तो पगड़ी अमूमन जो है 9 मीटर की, 8 मीटर की, 10 मीटर की इस तरह की हुआ करती। तो कई बुजुर्गों से मैंने ये भी सुना कि जब पहले आजादी के पश्चात वो डांगर चराया करते तो 10-10, 12-12 मीटर की पगड़ी वो बांधा करते। उस पगड़ी का प्रयोग वो सोने के लिए भी करते थे, उस पगड़ी का प्रयोग वो कुएं से पानी निकालने के लिए भी करते थे। इस प्रकार जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जो पगड़ी है उसका साइज भी घटता गया, उसको बांधने वाले भी घटते गए। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, जब मैं यहाँ निदेशक था तो हमने 2015 में हरियाणवी पगड़ी की शुरुआत की, पगड़ी बंधाओ फोटो खिंचाओ, और उसके बाद से आज तक 100 से ज्यादा कलाकार जो है हरियाणा में पगड़ी बांधते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। और हरियाणवी पगड़ी ने पुरुषों की सीमाओं को तोड़ करके, यानी कि आज लड़कियां भी पगड़ी बांधते हैं, विवाह के अवसर पर भी, रैली में भी पगड़ी है, छोरे के जन्मदिन पे भी पगड़ी है, दसूटन पे भी पगड़ी है, आप देखते हो कि मेहंदी की रस्म पे भी पगड़ी है। इसके अतिरिक्त हरियाणवी लेडीज संगीत की शुरुआत हो चुकी है हरियाणा में, उस पे भी पगड़ी बांधते हैं। तो पगड़ी की जो परंपरा है वो निरंतर आगे बढ़ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और अधिक लोकप्रिय होगी। सूरजकुंड का जो क्राफ्ट मेला है 2016 से लेके अब तक 10 साल मुझे हो गए, हमने लाखों लोगों को पगड़ियां बांधी है, जिसमें मतलब कितने सैकड़ों देशों को लोगों को जब भी हरियाणा में कोई आता है तो हम सबसे पहले पगड़ी बांध करके उसका स्वागत करते हैं। और हरियाणा का चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका राज्यपाल हो, हरियाणा दिवस के अवसर पर सभी पगड़ियां बांधते हैं। क्योंकि सर हरियाणा की जो पगड़ी है वो भी तो हमारी शान है, पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी शान है। और मतलब हरियाणवी पगड़ी के इसके अलग अलग रंग हैं। वैसे अमूमन गांव में सफेद रंग की पगड़ी बांधने की परंपरा है, लेकिन जो फेस्टिव पगड़ी के रूप में अलग अलग रंग की पगड़ी हम अपनी ड्रेस के अनुसार उसका चयन करने लग गए हैं। ये हमारी जागरूकता है, इसे हम आधुनिकता बोलते हैं। सर रत्नावली की अगर बात करें, वैसे तो जितनी भी विविधता होती है सारी बड़ी खूबसूरत हुआ है, बड़ी सुथरी हुआ है, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो शायद पिछले साल तक शुरू करी गई चौपाल में, जिसमें सामाजिक बात हुआ है, किसी का दुख सुख बंटा हुआ है, या फिर गांव गुआंढ में के चल रहा है, आपस में बड़े बूढ़े बैठ कर बतलाया करे, और ऊपर तक जब छोटे बालक है या युवा बालक उड़े बैठा है तो उन्हें समझ में आया करे कि आखिर समाज हुआ की है। तो आज आड़े मीडिया चौपाल बनाई गई है, तो इसका क्या फायदा होगा बालका ने? देखिए, चौपाल हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है।
गांव में मतलब वो सांझी संस्कृति है। गांव में कोई भी सामाजिक काम होता था वो चौपाल में होता था। किसी की बारात आती थी चौपाल में होती थी, और इसी प्रकार किसी की सगाई होती थी जो चौपाल में, किसी की पंचायत होती थी चौपाल में। यानी कि एक ऐसा सार्वजनिक स्थल था चौपाल जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। तो उसके पश्चात अनूप लाठर जी ने चौपाल की विधा रत्नावली में शुरू की। 2008 के आसपास ये विधा शुरू हुई, और अब की बार हमारे मन में एक आइडिया, क्यों न हम मीडिया चौपाल की शुरुआत करें। इस चौपाल के माध्यम से आप देखोगे, यहाँ देखिए ब्रज बोलने वाले यहाँ आए, मेवाती बोलने वाले यहाँ आए, बांगरू बोलने वाले यहाँ आए, और बागड़ी बोलने वाले यहाँ आए, गायक यहाँ पर आए, और बुद्धिजीवी यहाँ पर आए। आप पत्रकार हो, पत्रकार यहाँ पर आए, तो संस्कृति प्रेमी यहाँ पर आए, नृत्यकार यहाँ पर आए, तो सपेरे यहाँ पर आए। इस चौपाल का उद्देश्य ये है कि ये सबकी साझली है। जैसे सांझी होती है ना, सबकी साझली, तो इसी प्रकार ये चौपाल जो है सबकी साझली है। और चौपाल की जो संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने के लिए मॉडरेट जो है उसको करके हमने हरियाणवी मीडिया चौपाल उसको बनाया है। सर एक बात बताओ, आप है ना कसुत्ती तरिया लाग रहे हो कति हरियाणवी संस्कृति ने बचाने पे, चाहे हरियाणवी चौपाल हो या फिर अपना हेरिटेज विलेज हो, वो भी मैंने देखा है घना गजब का बना रखा है जिसमें अपनी हरियाणा की सारी चीज मिल रही देखने जी। तो सर क्या कहना चाहोगे कि आज के बच्चे उस चीज से शिक्षा ले सकें? भाई देखो, मैं तो रंग चुका हूँ इसमें, हरियाणवी रंग में। अपना वैसे संस्कृति में रोजगार की संभावनाएं कम होती हैं, ये गर्भूत तमाशा होता है हमेशा, लेकिन फिर भी मेरे जैसा व्यक्ति जो पिछले 30-35 साल से चाहे धरोहर बनाई, देश में अलग अलग 30 संग्रहालय और स्थापित किए, इसके अतिरिक्त विदेशों में जाकर के हरियाणवी संस्कृति का। लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो खुशी तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये कहा कि डॉक्टर साहब आप संस्कृति बचाने का काम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इस काम को आगे बढ़ाओ। तो उसके पश्चात फिर मैंने निर्णय लिया जीटी रोड पे एक विरासत हेरिटेज विलेज बनाने का, जो नवंबर में शुरू हो रहा है, और वहां पर हरियाणवी संस्कृति के पूरे ठाठ देखने को मिलेंगे। किसी को हरियाणवी में ब्याह करवाना है तो मारे दोहराइयो, किसी को बात में गीत गान वाली चाहिए तो मारे दोहराइयो, किसी को नाचन वाली चाहिए तो मारे दोहराइयो, किसी को हरियाणवी स्टाइल में मेहंदी की रस्म करवानी है तो मारे दोहराइयो, किसी को हरियाणवी स्टाइल का जो आपको लेडीज संगीत करवाना है तो मारे दोहराइयो। और मतलब नॉर्थ इंडिया का कोई भी राज्य हो, जिस भी स्टाइल से किसी को हेरिटेज मैरिज करवानी है तो मारे दोहराइयो। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि जमाने के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता और वक्त उसे पीछे छोड़ देता है, तो इसलिए हमने लोग पैसे देंगे और हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरीके का हमने प्रयास किया। वहां पर चौपाल भी है, वहां पर बैठक भी है, वहां पर नौरा भी है, वहां पर दहलीज भी है, वहां पर सारे ठाट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सर जो आज की जनरेशन है उन्हें बेरा पड़ जाएगा कि हमारा हरियाणा पीछे अगर जाके देखा पुराने टाइम में तो क्या होया करता। बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका। और आप, मैं इस मंच के माध्यम से, इस चौपाल के माध्यम से इस बिटिया को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप इनका चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणवी संस्कृति के लिए जितने भी इंसाइक्लोपीडिया है, यानी कि कोई 80 साल का है, कोई 100 साल की बुढ़िया है, ये सबके साक्षात्कार करती है, क्योंकि वो बड़े बूढ़े नहीं है, वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। उसके पास पिछले 80 साल का, 90 साल का अनुभव है। मुझे ऐसे लगता है कि 20 साल के बाद गीत गान वाली कोई बचेगी नहीं, गीत गान वाली कोई बचेगी नहीं। तो डीजे आ गए हैं, तो इसलिए वो गीत गाने वालियों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, गीतों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। हंसी मजाक के जो अलग अलग स्वरूप है, चाहे गप है, गपोड़ है, गड़ंग है, बतंगड़ है, मजाक है, मस्खरी है, ढाका है, कड़के है, और न जाने क्या क्या ऐसी चीज है जिनको हम छंद है जो गाया कर दे ब्याह में, वो भी खत्म हो गए। तो इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। तो सबने और बता दो कि बचपन की अपने गांव की सबसे बढ़िया बात कौन सी याद आवे है आपने? मेरे तो सबसे बढ़िया बात है, मैं लुगाइया में बढ़ के फागण के नृत्य देखा करता। ये पहले लुगाइया के बीच में बैठ के मैं फागण के नृत्य देखा करता, और वो मेरे होली खेले कर दे एक महीने, और रात को होली इकट्ठी करा कर दे ईखा मदा पाती लाला का। वो थी वो परंपरा मुझे आज भी याद है। तो रामलीला देखा कर दे, रामलीला करया कर दे हम। तो वो सारी वहीं से मतलब संस्कृति का जन्म हुआ। किस प्रकार हम
गोवर्धन की पूजा करते हैं, किस प्रकार हम सीढ़ी माता का मतलब धोख मारे हैं, किस तरीके से शीतला माता की धोख मारे हैं, किस तरीके से देवउठनी ग्यास बनाओ है, किस तरीके से होई माता की पूजा करे हैं, ये सारी परंपराएं, किस तरीके से दिवाली मनाओ है और किस तरीके से गोवर्धन की पूजा के समय हाड़ी को जो मतलब पैसे दिए जाते हैं और हाड़ी और पाड़ी को, वो जो परंपरा थी उस परंपरा को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है, क्यों मैंने भी डांगर चराए ओढ़े। अच्छा। और सर आपने तो कहा था कि मैं जोड़ में भी ना रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आजकल के बच्चे स्विमिंग पूल में तैरना सीखते हैं और हम तो गांव के जोड़ में मांस का पूंजड़ पकड़ के तैरना सीखे हैं और मतलब हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। हमें गांव के हर एक बच्चे को जोड़ में ही ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन जब घर वालों को पता चलता था वो तसल्ली भी करते थे, कहते डूब ना जाओ। लेकिन गांव का तालाब एक ऐसा होता था, वो एक सार्वजनिक स्थल ऐसा होता था जिसके माध्यम से बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता था, चौपाल के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज यानी कि भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। तो आज के दौर में बहुत सारी चीजें भूल गए हैं और आधुनिकता की दौड़ में हम केवल अपने लिए जीते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने जो है दूसरी जो चीजें हैं उनके लिए जीना चाहिए और समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको हमें सुरक्षित करना चाहिए। यदि हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो मतलब आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। यदि मैं भी ऐसे सोचता कि मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं धरोहर क्यों बनाऊं, तो यदि मैं धरोहर नहीं बनाता तो धरोहर को लाखों लोग कैसे देखते। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी पुरानी चीजों को, जो बुजुर्ग है उनको, उनका मान सम्मान करें और उस संस्कृति का संरक्षण करें। सर ऊं तो देखा जाता अपनी हरियाणा संस्कृति या संस्कार पर जितनी बात करी जाए उतनी कम है, लेकिन फिर 2 दिन निकल जाएंगे बात करते करते, खत्म होना हुआ है। क्योंकि जो बचपन की याद है वे जब याद आ जाए तो मजा ही ना रहा उन चीजा का। तो नू बता दो सर कि जो अपनी आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, लड़के हो या लड़की हो, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? भाई मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, देखिए हरियाणा एक किसानी संस्कृति का प्रदेश है। किसान से बड़ा इस धरती पे कोई बड़ा दाता नहीं हुआ। किसान की जब चिड़िया जो है मतलब उसका अनाज खाती है तो किसान कहता है, एक कहावत है वो, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। मतलब पक्षी को भी नहीं उड़ाता वो। तो इस प्रकार हरियाणा की जो संस्कृति है वो जो भाईचारे की संस्कृति है, चौपाल की संस्कृति है, बड़े बड़ेरों का मान सम्मान हमें करना चाहिए, पुरानी चीजों की कदर करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, बुजुर्गों को भूल जाते हैं। दादी के पास बालक नहीं बैठते, पोता नहीं बैठता, बापू के पास बेटा नहीं बैठता, तो इसलिए माँ के पास बेटी नहीं बैठती। तो ये जो गैप आ गया है, इस गैप को मीट आउट करने के लिए हमें जरूरी है कि अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखें और उनका मान सम्मान करें, उनके पास बैठें और अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को जरूर बचाएं। यदि हमारी धरोहर नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। सर पहले की अगर बात करें तो पहले तो हंसी मजाक भी से करा करते, ईवतन कहे उठते कोना की सेवा हंसी मजाक। पहले तो आप देखिए हंसी हंसी में हरियाणा वाला ने हसनगढ़ बसवा दिया था। तो कहते या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां मृत्यु पे भी हंसी है। देखो आप बांगर में खेड़ा लेकर आवे लुगाई, और खेडे में जो गीत गावे हैं वो क्या है, हास्य ही तो है। हाय हाय बूढ़ा क्यों मरिया, बूढ़े ने पीली लासी, पोते ने दे दी फांसी, बूढ़ा न्यू मरिया, हाय हाय बूढ़ा क्यों मरिया। तो ये आप देखते हो कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में जिसमें मृत्यु पे भी हास्य है। आप देखते हो कितने चुटकुले ऐसे हो गए, मतलब देखते होंगे आप। एक ताऊ मर गया, बूढ़ी रोटी खान लग रही, एक ताई आई तू रोटी खान लग रही है, ए बेबे एक बुगल रहेगी, देखिए मेरी चंगाड़ है। तो मतलब ऐसी जो परंपरा है। अब एक बूढ़ा मर गया, उसके साथी आए, बोले रे और नुहाने लग गया, अंतिम स्नान तो नुहाना हो है, अब डेड बॉडी है, कदे नूंगा जाओ। देख बूढ़ा नू बोले मरती तो दुनिया देखी, स्वरूप पे तू कतिये जी लिगड़ गया तेरा। तो ऐसी जो है
आपको बड़ी हैरानी होगी, बड़ौदा में दो भाई थे, दोनों बन ब्याए, एक रामधन एक स्वरूपा, दोनों की कदकाठी एक सी, एक मर गया। अब गांव वाले बूढ़े तो घड़े कसूतो है, अर्थी बांधन लाग रहे, स्वरूपा मर गया तो अर्थी बांधन लाग रहे। एक बूढ़ा आया, बोले रे रामधन लेट के देखिए, छोटी तो नहीं रह जाएगी इस टाइम। तो मतलब इससे बड़ा मजाक, इतना सीरियस मैटर हो और उस पे भी हरियाणा के लोग जो है, एक आदमी मर गया तो मतलब अर्थी लेकर चाल पड़े और बीच में सांस आके बोले रे जी गया। फिर मर गया, थोड़ी देर बाद जब छड़िया में धरन लाग के फिर जी गया, और तीसरी बाजी फिर मर गया। जब अर्थी धर ली ऊपर गोशेगा से धर लिया, हादसा लन लग गया उसका, बोले रही तो जीव है। एक बूढ़ा बोले रहे फूक दो ना तो फिर दुखी करेगा। तो हमारी यानी कि मृत्यु पे भी मैंने कितनी हास्य की बात आपको बता दी है। तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां कदम कदम पे हास्य बिखरा हुआ पड़ा है, और ये हास्य के मोती, इनको जो है एक माला में पिरोने की जरूरत है। आप मेरी अगली बार आओगे, आज तो मैं नहीं लेकर आया, मेरी हास्य पे एक पूरी रिसर्च है, पूरा शोध है कि महिलाएं जब डुका पे जाती है तो साड़ी मजाक क्यों करती है, जीजा के साथ मजाक क्यों किया जाता है, जो हंसी कितने प्रकार की होती है, आदमी को हंसने के कितने फायदे होते हैं जिंदगी में, और कितनी तरह की हंसी होती है। और हरियाणा में आप सीखने देख लो, ओहो क्या मतलब सिमली है, मेरे जीजा जी के होठ जानू रांडा के रोट, मेरे जीजा जी के होठ जानू रांडा के रोट, ठीक है ना, तंबू ताड़ लो ये चुकरदान दी आई, ठीक है ना। तो कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, कितनी सारी ऐसी सिमलीज हैं, आप देखते हो कि पटड़ी मुस्सी जा, बनड़े की बेबे रुस्सी जा, दौड़ी एली के मोग पटड़े की बनड़े की बेबे के लोग बताइए। और देखो हमारे यहाँ फेरे में भी मजाक है, ले लाडो फेरे यूं मर जाता है और बतेरे। अब देखिए मजाक, देखिए आप, तो हरियाणा की जो संस्कृति है उसमें तो कमाल है। तो ऐसी जो स्थिति, आप किसी बूढ़े ने टोक के देख लो, अपने आप लिख गया होगा असली सौदा। तो ऐसी जो स्थिति है, तो वो देख रहा, हरियाणा में जो हास्य है वो कदम कदम पे बिखरा हुआ पड़ा है। आवश्यकता है इस हास्य को, आज हम पैसे देकर के हंसने जाते हैं। कपिल शर्मा एक हंसाने के एक शो के 1 करोड़ रुपए लेता है, जो हरियाणा के लोगों के भीतरे है, चलते फिरते हंसते। तो हमारे यहाँ तो हास्य जो है कदम कदम पे बिखरा हुआ पड़ा है, और कोई ऐसी घटना नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार है। 16 संस्कारों में एक भी संस्कार ऐसा नहीं है कि जहां हास्य नहीं है। जब बच्चे का यानी कि गर्भ धारण करती है तो वहां से हास्य शुरू होता है कि जच्चा की जीभ चटोरी, जलेबी मांग, हाँ जलेबी मांग है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, और मृत्यु का उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। सभी 16 संस्कारों में जो हास्य है वो देखने को मिलता है। सर बात करके इतना मजा आया, मन तो करता ही नहीं जान का, पर टाइम होना के जाना पड़ेगा, तो अगली बार जरूर मिलेंगे। तो प्रोफेसर साहब आप क्या कहना चाहोगे? देखिए डॉक्टर महासिंह पुनिया जी अकेले ऐसे शख्स जो हरियाणवी संस्कृति के साथ साथ आपने हरिभूमि का अपने नाम सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे अखबार जिसमें लोकल अखबार आया करता, उसकी शुरुआत करी। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहली बार आपके बच्चे गांव से जो आते हैं वो भी जो पढ़ाई करने आते हैं मीडिया की पढ़ाई के लिए, खास तौर से बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों को पत्रकारिता में लेके आने के लिए, ये करीबन 2000 के आसपास आपने विश्वविद्यालय के कॉलेज में पत्रकारिता का ये छोटा कोर्स शुरू किया, और आज वो 10 कोर्सों में तब्दील होते हुए संस्थान में बदला, जिसकी बागडोर आपके हाथ में है। तो ये मीडिया चौपाल का कंसेप्ट आपका रहा, और आप देखें आपके गांव देहात की बच्चियां जो गांव से पढ़ के हमारे बीच आती हैं, आज सारा काम पूरी कमान उनके हाथ में। और एक और महिला शक्ति का उदाहरण बहन प्रियंका हमारे बीच में बैठी है। जरूर एक बार जोरदार तालियां जब हरियाणा की बात आती है अपनी बेटियों के लिए। हमारा नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला सशक्तिकरण की बात हो, अपनी वीर बनने की बात हो, आज जरूर ये बात लेकर जाए यहाँ से। बहुत नाम, पूरे भाईचारे की बात हो तो हरियाणा का नाम सबसे ऊपर आता था। थोड़ी गड़बड़ हो रही है, जब अपनी वीर बनने की बात हो, रात में कितने बजे कहीं को निकल जाए कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी सी कमी आ रही है। बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, अपनी इस तरफ ध्यान देने की बात है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि भी समाज का अपने ख्याल करें और भाईचारे का मान बनाए रखें। चौपाल मीडिया यही कहना चाहती है जी। सर आपने कहा कि थोड़ी सी कमी आ रही है, न्यू कहा अगर है कि वह कमी के पड़ोसी सुधारना होंगे, वह भी हमने सुधारनी, बिल्कुल हमने सुधारनी। और बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।